Hello everyone, myself Dikshit Kumar from Little Angel Senior Secondary School गनोड़ा। और हमने ऑनलाइन क्लासेस क्लास 12th के अंदर 6 चैप्टर्स केमिस्ट्री के कंप्लीट कर लिए हैं और 12th ऑनलाइन क्लासेस के अंदर एक ग्रैंड सक्सेस के बाद और जैसे कि क्लास 11th के एडमिशन प्रोसेस पूरी हो चुकी है, मोस्ट ऑफ 11th के एडमिशन्स हो चुके हैं, तो अब हम क्लास 11th की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर 11th केमिस्ट्री, 11th फिजिक्स, 11th मैथ्स, बायो चारों सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस आज से स्टार्ट होने जा रही हैं। आज फर्स्ट क्लास केमिस्ट्री की अपलोड होगी और सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस के लिए आपको हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। जैसे ही वीडियो वहां से अपलोड होगा उसके नोटिफिकेशन को जल्दी से जल्दी पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होगा आपके ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस क्लास के इस चैप्टर का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं। फर्स्ट थिंग, ये जो वीडियोस हैं वो पब्लिक किए हुए हैं। आप किसी भी स्कूल में जाना चाह रहे हो, कहीं भी पढ़ना चाह रहे हो, लेकिन एक बार एज अ डेमो आप हमारे स्कूल के वीडियोस जरूर देखें। आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक भेजेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और स्टूडेंट्स इस टाइम पीरियड में जब स्कूल्स बंद है तो घर बैठे सब्जेक्ट्स को कंटिन्यू रख सकें। इसके लिए हम ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्लास 11th की प्रॉपर। तो क्लास 11th के अंदर हम जो सब्जेक्ट लेने जा रहा हूँ, मैं सेल्फ दीक्षित कुमार, और मैं क्लास 11th के अंदर केमिस्ट्री की क्लास लूंगा। और आज हम क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जैसे कि आप सबको पता है चैप्टर फर्स्ट है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो चैप्टर का नाम मैं आपको बता दूं। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। फर्स्ट थिंग, ये चैप्टर पढ़ेंगे हम, और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बात कर ले हम। क्लास 11th के अंदर अगर आप सब्जेक्ट साइंस ले रहे हैं तो 2 आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगी, हिंदी, इंग्लिश। 2 आपकी एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और एक आपके पास आपकी ऑप्शनल है, चॉइस है, मैथ्स और बायो। इस तरीके से आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स आपको पढ़नी है। कुछ बेसिक्स बातें हैं वो हम जब भी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर मिलेंगे मैं आपको सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कुछ पॉइंट जरूर बताऊंगा। आज एज अ डेमो हम बात कर रहे हैं, इसलिए प्रॉपर मैं टॉपिक की बात करूंगा, सब्जेक्ट की बात करूंगा और उस रिगार्डिंग हम बात करेंगे। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, हमारा फोकस इस सब्जेक्ट के ऊपर है, केमिस्ट्री। लेकिन यहां तक हम पहुंचे कैसे, पहले हम उसकी बात करेंगे, फिर मैं आपको प्रॉपर चैप्टर की तरफ ले जाऊंगा। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो कोई भी स्टूडेंट है उसकी बेसिक शुरुआत करता है ईवीएस से। अगर हम फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंस की अगर बात करें कि स्टूडेंट लाइफ में आपने पहली बार साइंस फील्ड की चॉइस कैसे करी, तो आपने शुरुआत करी ईवीएस से। कहां से करी? एनवायरमेंटल स्टडीज, ईवीएस। उसके अंदर कुछ बेसिक्स आप पढ़ते हैं पहले, फिर आई थिंक क्लास 5th तक ईवीएस आपकी चलती है और 6th में आपके पास आ जाती है फर्स्ट साइंस। क्या आ जाती है? साइंस। साइंस के अंदर कुछ बेसिक्स आप पढ़ते हैं, फिर क्लास 7th से क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। कुछ चैप्टर फिजिक्स के आते हैं, कुछ चैप्टर बायोलॉजी के आते हैं, कुछ चैप्टर केमिस्ट्री के आते हैं, मेटल, नॉन मेटल, पॉलीमर्स, ऐसे कई सारे छोटे छोटे टॉपिक है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, विच बिलोंग्स टू केमिस्ट्री, जो किससे बिलोंग करते हैं? केमिस्ट्री से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि केमिस्ट्री से पहले जिस चीज से आप नॉन है वो है साइंस। वो क्या है? साइंस। मतलब ये कि केमिस्ट्री की शुरुआत आपने करी यहां से, साइंस से। तो सबसे पहली चीज जो आपको स्टार्ट करनी है वो ये बताना है कि साइंस क्या है, कौन सी फील्ड है, क्या करते हैं इसमें, उस चीजों की बात करनी है। तो बेसिक चीज सब जानते हो कि इसकी शुरुआत हुई थी लैटिन वर्ड साइंटिया, जिसका मीनिंग तो होता है टू नो।
टू नो मतलब जानना, टू नो मतलब जानना। तो बेसिकली साइंस का मतलब ही ये है, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग। आपके दिमाग में जो कंसेप्ट चल रहा है, किसी भी चीज के बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे हो, देन इट बिलोंग्स टू साइंस। साइंस इज द ब्रांच, साइंस क्या है, ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी करते हैं। आप किसी भी चीज के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी रखते हैं, किसी भी चीज के बारे में जानकारी हासिल करते हो, तो वो जानकारी आपको किस ब्रांच के अंदर मिलेगी, साइंस के अंदर। किसके अंदर मिलेगी, साइंस के अंदर। तो बेसिक बातें, ये सारी छोटी छोटी बातें आप पहले पढ़ चुके हो, मैं ज्यादा उसके ऊपर टाइम नहीं दूंगा। मेन टॉपिक हमारा केमिस्ट्री, हम उनके बारे में बात करेंगे सीधी। पहले तो साइंस को बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया है, 3 सब्जेक्ट्स। तो कौन कौन सी है वो 3 सब्जेक्ट जिसको साइंस, जिसमें साइंस को डिवाइड कर रखा है, 3 सब्जेक्ट ऐसी कौन कौन सी हैं? तो साइंस को बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स में बांट रखा है। सबसे पहली सब्जेक्ट जो साइंस के अंदर है वो आपकी कौन सी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। कौन कौन सी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स के अंदर आपकी ऑप्टिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, अलग अलग फिजिक्स के ब्रांच हैं। फिजिक्स के सर जब क्लास लेंगे तब वो आपको डिटेल में बताएंगे। बायोलॉजी के अंदर 2 मेजर आपके पास हैं, कौन कौन सी हैं, बोटनी एंड जूलॉजी। ये आपके पास बायोलॉजी के अंदर है। अब हमारी जो सब्जेक्ट हमको आगे लेकर चलनी है वो यहां से आएगी। मतलब केमिस्ट्री की पहली चीज तो आपको ये क्लियर करनी है दैट इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। पहली चीज तो क्या क्लियर होगी, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। अब इन सबको डिवाइड करने के पीछे कोई ना कोई बेस सेलेक्ट कर रखा है। इट मीन्स whenever you deals with plants and animals, then it belongs to field biology. अब जब भी प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में डिटेल्स की बात करोगे तो वो बिलोंग करेगा बायोलॉजी से। सेम लाइक केमिस्ट्री साइंस की ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो सब बात करनी है हमको इसके अंदर। सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग, तो लेट मी स्टार्ट अबाउट द केमिस्ट्री। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री क्या है। तो कुछ पॉइंट में बताऊंगा, फिर अपन इसके प्रॉपर डेफिनेशन बताएंगे। क्या बताएंगे, प्रॉपर डेफिनेशन। तो सबसे पहली चीज आपको क्या समझ में आ गई, जो अपन ने स्टार्ट करा था वहां से। तो फर्स्ट थिंग ये क्लियर होगी क्या, दैट इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। क्या पता पड़ी, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये क्या है, साइंस की एक ब्रांच है। अब ये ब्रांच अलग से क्यों बनी, तो हुआ क्या, साइंटिस्ट जितने भी हैं ना, उनके दिमाग में क्वेश्चनिंग थी कि मैंने पहले कह दिया साइंस मीन्स टू नो, जानना। तो जैसे मार्कर है तो दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि साहब ये मार्कर किससे बना हुआ है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दिस मार्कर, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ व्हाइट बोर्ड, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ बॉक्स, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ पेन। कोई भी चीज आप ले रहे हो उसका कंपोजिशन क्या है, उस कंपोजिशन को जानने के बारे में उनका इंटरेस्ट बढ़ा। फिर उन्होंने ये सोचा कि क्या इसके और पार्टिकल्स किए जा सकते हैं, क्या इसके और पार्टिकल्स पॉसिबल्स हैं। तो फिर उन्होंने वो चेक किया, पार्टिकल्स करते के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या है। इस तरीके से उन्होंने काफी सारी चीजें पढ़ी। तो फिर वहां से 2 चीजें खुलकर सामने आई, एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे छोटी चीज आप लोगों ने पढ़ रखी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसने क्या कहा था, एटॉम इज अ इंडिविजिबल पार्टिकल। और इस थ्योरी को सबसे पहले लेकर कौन आए थे, तो क्लास 10th में आप इसको बखूबी पढ़ चुके हो, महर्षि कणाद एंड इंडियन फिलोसोफर। एक विज्ञान आपने भारतीय हैं, इंडियन है, जिन्होंने इस चीज को बताया था अपने कणाद सिद्धांत में। महर्षि कणाद ने क्या कि एटॉम जो है वो एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, परमाणु। क्या नाम दिया, परमाणु। उसको बाद में सेम थ्योरी को डाल्टन ने थोड़ा सा मॉडिफाई करके पेश किया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से। तो केमिस्ट्री के अंदर आप क्या पढ़ोगे, तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। और इसके अंदर हम क्या डील करेंगे, तो वी विल डील्स विथ स्टडी ऑफ एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स।
केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। किसकी बात करेंगे अपन? स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात कर दी। अब आपको बात करनी है कि यहां पर एक चीज आती है मैटर। क्या आता है? मैटर। तो उसकी हम डिटेल में बात करते हैं। स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो केमिस्ट्री क्या चीज है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर। कि जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि कोई भी मैटर कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में जितनी भी जानकारी आप निकाल रहे हो तो वो किस ब्रांच में आएगा? केमिस्ट्री के अंदर। किसके अंदर आएगा? केमिस्ट्री के अंदर। इट इज मेजरली डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज। केमिस्ट्री की 2 ब्रांच मेजर हैं। फर्स्ट आप सबने सुन रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड आपके पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 2 ब्रांच आपके पास केमिस्ट्री की मेजर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा एडिशनल ब्रांचेस तो बहुत सारी हैं, आपने सुन रखा है, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ऐसे ऐसे टोटल 8 to 9 ब्रांच एडिशनल हैं। आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर इसको दे रखा है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लें। इसके बारे में ज्यादा जानकारी की कोई जरूरत हमें है नहीं। बट मेजर जो आप 11th 12th में जो फेस करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कुछ चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री के इसके अंदर है, तो वो आपको पढ़ना है, सबसे मेन चीज। तो जनरली देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये तो बात होगी व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। तो वो हमने बात करी कुछ पॉइंट्स की कि केमिस्ट्री के अंदर हम बात करेंगे, मैटर की पूरी डिटेल पढ़ेंगे। तो यहां पर बार बार एक चीज आ रही है, मैटर मैटर मैटर। तो लेट मी स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री, मैटर। हमको यहीं से शुरुआत करनी है। व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है, यहीं से हम शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री की कि मैटर किसे कहते हैं, व्हाट इज मैटर, और यहां से हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग, मैटर। मैटर की डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो मैटर की डेफिनेशन है एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। फर्स्ट थिंग, इसको पढ़ने से पहले समझना ध्यान से, मैं आपके सामने कोई 10 चीजें लाकर रख दूं और आपको ये पूछूं कि इसमें से मुझे ये बताओ कौन कौन सी तो मैटर हैं और कौन कौन सी मैटर नहीं है, क्लासिफाई करके बताइए। तो अगर आपने मैटर को नहीं पढ़ रखा है तो यू आर अनेबल टू क्लासिफाई दोज थिंग्स। आप नहीं बता सकते कौन सा मैटर है और कौन सा नहीं है। बट अगर आपने मैटर को पढ़ रखा है तो आप कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, व्हाट इज मैटर, एनीथिंग दैट हैज। अब आपके काम की चीजें यहां 2, यहां फोकस करना है सीधा। एक तो जो जिसका अपना मास हो और एक वो जिसका जो स्पेस कवर करता हो, जो स्पेस कवर करता हो। फर्स्ट थिंग, मास। मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास का मतलब क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जनरली जब सब्सटेंस के अमाउंट की बात की जाए तो उसको अपन कहते हैं एक्चुअल मास। एंड व्हाट इज स्पेस, मतलब विच कवर सम डिस्टेंस। स्पेस का मतलब होता है कवर्स सम एरिया और डिस्टेंस। एग्जाम्पल के लिए ले लो कि ये मेरे पास है मार्कर। क्या है? मार्कर। इसका कुछ अमाउंट है अपने आप में, जैसे कि इसको मैं तोड़ दूं तो कुछ मटेरियल कलेक्ट होगा ना मेरे पास कुछ क्वांटिटी में, तो वो तो हो गया इसका मास। अब मैं इसको रख रहा हूं यहां पर, तो इसने मेरे हाथ के कुछ स्पेस को कवर कर रखा है, मतलब ये मेरी दोनों कंडीशन को अप्रूव कर रहा है। इट हैज मास एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस। इट मींस मार्कर इज अ मैटर। मार्कर क्या है? मैटर। तो अब आपको किसी भी चीज को चेक करना है तो आपको ये 2 कंडीशन देखनी है। क्या मास है? यस, ओके देन। क्या ये स्पेस कवर कर रहा है? यस, ओके देन। तो आप
आंसर बता सकते हैं कि ये चीजें मैटर है। तो फिजिकली जिन जिन चीजों को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो तो ऑलमोस्ट सारी मैटर में आएंगे, आप कुछ जान सकते हैं। जैसे कि कोई वुड की बनी हुई चीज है, कोई मेटल थिंग्स है, मार्कर है, बोर्ड है, बॉक्स है, पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मैटर। ये सब मैटर के एग्जांपल हैं। मुद्दे की बात करेंगे, अपन एक एग्जांपल लेंगे जिसके बारे में जरूर पूछा जा सकता है और पूछते भी हैं अधिकतर। वो समझ में आ गया तो मैटर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, इज एयर मैटर और नॉट? ये मेरा क्वेश्चन है, क्या हम एयर को मैटर में कंसीडर करें या नहीं? फटाफट कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिखेंगे इसका आंसर। वीडियो को आप यहाँ पॉज कर लें 2 मिनट के लिए और इसका आंसर लिखें। अगर आपकी आंसर है कि एयर इज अ मैटर, तो आप वो लाइन लिखिए अपने नाम के साथ, जैसे कि मैं आंसर कर रहा हूं कमेंट सेक्शन में। तो दीक्षित कुमार, फिर आप लिखिए पीछे एयर इज मैटर। दीक्षित कुमार, एयर इज नॉट अ मैटर। जो भी आपका आंसर है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए अपने नाम के साथ, क्या एयर मैटर है कि नहीं। वीडियो रोक लें और लिखिए, मैं आपको इसका आंसर क्लियर करूंगा। तो अब हम आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, क्या एयर मैटर है कि नहीं। तो यहाँ 2 चीजें हमने कही, क्या क्या होना चाहिए, इज एयर हैज अ मास और स्पेस। क्या इसका मास है, क्या इसका स्पेस है। मैं दोनों चीज क्लियर करके आपको बताऊंगा, फिर अपन इसके आंसर तक पहुंचेंगे। अब एयर को तो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फिर हम कैसे पता लगाएं कि इसका मास है या नहीं। तो हमारे पास कई सारे तरीके हैं। एक जो बिल्कुल सिंपल और बेसिक तरीका, 2 सेम बलून लेने आपको। क्या करना है, 2 सेम बलून, मतलब एक छोटा और एक बड़ा बलून, ऐसे नहीं, सेम बलून लें और खाली बलून को यहां लटका दें। खाली बलून को एक लकड़ी लेनी है, उस लकड़ी के एक सिरे से खाली बलून लटकाएं और लकड़ी के एक सिरे से भरा हुआ बलून लटकाएं जिसमें एयर भरी हो। मीन्स दिस बलून इज एम्प्टी, खाली, एंड दिस इज फुल ऑफ एयर। दोनों बलून सेम है। इट मीन्स अगर एयर के पास कोई अमाउंट नहीं है, मीन्स एयर डजंट हैव मास, अगर एयर का मास नहीं है तो क्या होना चाहिए, अगर मैं इसको सेंटर से पकड़ूं तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, अगर मास नहीं है तो। लेकिन whenever you will try this, जब भी आप इसको ट्राई करोगे तो क्या होगा, ये इस तरफ झुकेगा। एंड दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट द एयर इनसाइड बलून हैज मास। जो इसके अंदर एक एयर हमने भरी है उसका कुछ ना कुछ मास है। इट मीन्स दिस फर्स्ट कंडीशन इज अप्रूव्ड कि मास तो होता है। आप और कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं। एक फुटबॉल ले लीजिए, खाली फुटबॉल ले लो, भरी हुई फुटबॉल ले लो, दोनों का मास चेक कर लो तो क्लियर हो जाएगा कि खाली फुटबॉल है, उसके अंदर एयर नहीं है तो उसका मास कुछ अलग है। भरी हुई फुटबॉल, हवा भरी हुई है तो उसका जो मास आ रहा है वो एयर की वजह से आ रहा है। दोनों में जो वेरिएशन है उसका कारण है एयर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जिससे आप ये प्रूव कर सकते हो एयर हैज अ मास। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। नाउ सेकेंड वन, इज एयर कवर्स स्पेस और नॉट। इसका तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है। बलून वाला एग्जाम्पल आप देख लीजिए भाई, इसने बलून के अंदर का स्पेस जो है वो कवर कर रखा है। बाइक के अंदर टायर्स का एग्जांपल ले लीजिए, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है। लेकिन इन सबसे भी एक अच्छा एग्जांपल जो बिल्कुल इसको सटीक प्रूव करेगा, मैं वो एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। आप सब जब भी मॉर्निंग टाइम में शॉवर लेते हैं, नहाने के लिए जब जाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा यू यूज टू ए बकेट, आप पानी का यूज करते हैं बकेट में। द बकेट इज फुल ऑफ वाटर, बकेट के अंदर क्या भरा हुआ है, पानी। एंड वी यूज मग, हम एक मग का यूज करते हैं पानी निकालने के लिए, नहाने के लिए। तो आप याद रखें, जिस मग का आप उपयोग कर रहे हैं उस मग में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, पानी। इट मीन्स आप जब देखेंगे तो इट इज एम्प्टी ऑफ वाटर। क्या दिख रहा है आपको, एम्प्टी ऑफ वाटर। तो आप क्या कहेंगे, ये मग खाली है, बट एक्चुअल दिस इज फुल ऑफ एयर। वास्तव में तो क्या है, इसमें एयर भरी हुई है। इस मग के अंदर का पूरा स्पेस जो है वो एयर ने कवर कर रखा है। बट हाउ कैन वी प्रूव दिस, हम ये कैसे प्रूव करें। तो आपको क्या करना है, इस मग को लेकर पानी के अंदर उल्टा डालना है। ध्यान से समझना, आपको इस मग को पानी के अंदर उल्टा डालना है। क्या होगा,
आप मुझे बताइए, क्या उस मग के अंदर पानी जाएगा? क्या उस मग के अंदर पानी जाएगा? आप पूरा मग को पानी के अंदर डाल दोगे, लेकिन उस मग के अंदर पानी नहीं जाएगा। पानी उस मग से साइड हो जाएगा, मग के अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज द मग इज फुल ऑफ एयर। मग के अंदर का पूरा पार्ट किसने कवर कर रखा है? एयर ने, इसलिए पानी जाने की जगह ही नहीं। अब आप क्या करो, उस मग को हल्का सा टेढ़ा करो, थोड़ा सा। जैसे ही आप मग को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, बबल्स बाहर आएंगी। अब बबल्स बाहर आ रहे हैं मतलब क्या? एयर थोड़ी सी बाहर आई, तो मग में पानी कितना जाएगा? जितनी एयर बाहर आई। फिर थोड़ा टेढ़ा करो, फिर थोड़ा टेढ़ा करो। जैसे इसको पूरा सीधा कर दोगे, एयर पूरी आ जाएगी बाहर। नाउ मग इज फुल ऑफ वाटर। क्लियर? दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट एयर आल्सो कवर्स द स्पेस। इट मींस एयर हैज अ मास, एयर कंटेन्स स्पेस। तो हमारा आंसर क्या होगा? एयर इज अ मैटर। तो जिन जिन स्टूडेंट ने अपने कमेंट सेक्शन में ये लिख रखा है कि सर एयर इज अ मैटर, वो ऑल स्टूडेंट्स आर करेक्ट। उन सबका आंसर सही है कि एयर वास्तव में एक मैटर है। तो उम्मीद करता हूं आपको मैटर का कंसेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा। देन व्हाट इज मैटर? तो दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज नॉन एज मैटर। व्हाट इज मैटर? अगर आपको पता पड़ गया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिखिए व्हाट इज मैटर। नाम इसलिए ताकि हमें ये पता पड़े कि कौन कौन स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं। तो प्लीज राइट डाउन योर नेम विद द डेफिनेशन ऑफ मैटर। मैटर की डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ चुकी है तो अपने नाम के साथ डेफिनेशन लिखिए जल्दी से, व्हाट इज मैटर। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अगला टॉपिक क्या आता है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। तो जनरली मैटर को दो भागों में क्लासिफाई कर रखा है। कितने भागों में कर रखा है? मैटर को क्लासिफाई करने के दो तरीके हैं। मतलब जनरली मैटर को क्लासिफाई आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो केमिकल क्लासिफिकेशन। ध्यान से समझना, मैटर को क्लासिफाई करने के दो तरीके मैंने बात करी है। पहला तरीका मैंने बताया फिजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब उसकी फिजिकल बिहेवियर पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर बांटना। जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे पास एक 40 स्टूडेंट्स की क्लास है, 40 बच्चों की क्लास है, एंड आई नीड टू क्लासिफाई द क्लास। मुझे क्लास को क्लासिफाई करने की जरूरत है। तो मेरे पास मान लो दो तरीके हैं। कौन कौन से? फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल मतलब मुझे बच्चे को देखकर क्या समझ में आ रही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। एग्जांपल के लिए मान लो मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या कर सकता हूं? उनकी लंबाई ले सकता हूं। क्या ले सकता हूं? लंबाई। ऐसे स्टूडेंट जिनकी लंबाई ज्यादा है वो अलग हो जाओ, जिनकी लंबाई कम है वो अलग हो जाओ। दूसरा मैं क्या ले सकता हूं? जेंडर ले सकता हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। देखकर पता लग जाती है ना कि बॉयज जो है वो अलग हो जाओ, गर्ल्स जो है अलग हो जाओ। थर्ड में क्या ले सकता हूँ? कलर प्रॉपर्टी ले सकता हूँ, मतलब जैसे कि जो गोरे हैं वो अलग हो जाओ, काले वो अलग हो जाओ। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ रहा है, अदरवाइज नहीं लेना है इसको। मतलब ये कि मैं जब भी क्लासिफिकेशन कर रहा हूं मुझे क्या डिसाइड करना है? एक बेस। मैंने जेंडर किया, मैंने हाइट करी, मैंने कलर, तो मैंने क्या किया? एक बेस डिसाइड किया, उस बेस के आधार पर क्लासिफिकेशन किया। तो यहाँ पर दो क्लासिफिकेशन कह रहा हूं, एक मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी सेलेक्ट करी है और एक मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज करी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर को 3 भाग में क्लासिफाई कर रखा है। कितने भाग में कर रखा है? 3 भाग में। पहला तो है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को 3 भाग में बांट रखा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और केमिकल के अंदर इनको केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल के अंदर क्या आना चाहिए? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल के अंदर 2 भाग में बांट रखा है। पहला है प्योर और दूसरा है इम्प्योर। दूसरा क्या है? इम्प्योर। ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बेसिक क्लियर हो जाएगा, आगे की कई सारी चीजें अपने आप समझ में आती जाएंगी। These 3 things already you have learned in your previous classes। छोटी क्लासेस में आप कई बार पढ़ चुके हो, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड फिजिकल गैसियस स्टेट।
दीज आर द थ्री फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, इनको कहा जाता है स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या कहा जाता है? स्टेट्स ऑफ मैटर। दीज आर द थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। ये क्या है? तीन फिजिकल स्टेट्स है विच आर इंटर कन्वर्जिबल। इनको आप इंटर कन्वर्स कर सकते हो। यू कैन मूव टू सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, गैस टू सॉलिड। क्लियर? अब हम एक एक करके इन तीनों को पहले डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वी डील्स विद सॉलिड। पहले हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट की। किसकी बात करेंगे? सॉलिड स्टेट। तो व्हाट यू नो अबाउट द सॉलिड्स? सॉलिड्स के बारे में आप क्या जानते हैं? तो सबसे फर्स्ट थिंग जो आती है हमारे दिमाग में, एक पॉइंट, सॉलिड्स आर जनरली हार्ड। सॉलिड क्या होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं। ये तो सब जानते हो। सॉलिड को जैसे ही आप बात करते हो तो हर एक हार्ड चीज जो है वो सॉलिड होती है सॉलिड। देन वी कैन से दैट सॉलिड्स आर हार्ड। लेकिन मुझे एग्जांपल बताइए, पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या वो हार्ड है? अगर हार्ड नहीं है आपके हिसाब से तो वो सॉलिड भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर बेस, अगर वो हार्ड नहीं है तो वो सॉलिड भी नहीं है। तो यहां पर जरूरी नहीं है हो जनरली सॉलिड्स आर हार्ड। पॉलीथीन भी है तो सॉलिड, लेकिन इट इज अनदर टाइप ऑफ सॉलिड जिसको हम कहते हैं एमोर्फस सॉलिड। क्या है? एमोर्फस सॉलिड। क्लास 12 का आपका फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, जिसमें हम इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। आपको अभी उसमें उतना ही योजना नहीं है, बट सॉलिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे हम सॉलिड यू कहते हैं तो दिमाग में क्या आता है? सॉलिड्स आर जनरली हार्ड एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस इज नोन एज रिजिडिटी। क्या कहते हैं? सॉलिड की हार्डनेस की प्रॉपर्टी का नाम क्या है? रिजिडिटी। क्या कहते हैं इसको? रिजिडिटी। दूसरा इसका कंपोजिशन कैसा होता है? कंपोजिशन मतलब हमको ये पता है कि हर एक चीज किसी न किसी कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। तो सॉलिड के जो कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। इनके बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होती है? लो होती है। ठीक है? तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या होती है? टू मच क्लोजर। कैसी होती है? टू मच क्लोजर। पार्टिकल्स जो है वो आपस में बहुत ही पास पास अरेंज रहते हैं। ठीक। दूसरा, अब पार्टिकल पास पास अरेंज है, मुझे बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? हाई होगा या लो होगा? थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए कि पार्टिकल्स बहुत पास पास है, पार्टिकल्स ज्यादा पास पास है, मतलब वो एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा, फ्लूइडिटी की बात की जाए, टेंडेंसी टू फ्लो। आपने कभी ऐसा देखा क्या कि सॉलिड्स फ्लो कर रहा है? नेवर। तो इसकी फ्लूइडिटी क्या होगी? जीरो। फ्लूइडिटी क्या होगी? जीरो। ये सब एक एक पॉइंट आप पहले पढ़ चुके। फ्लूइडिटी मतलब टेंडेंसी टू फ्लो, बहने की क्षमता। अगला मैं बात कर रहा हूं डेंसिटी। अगला मैं क्या बात कर रहा हूं? डेंसिटी। सॉलिड की अगर डेंसिटी की बात की जाए तो डेंसिटी कम होगी या ज्यादा होगी? तो ऑब्वियसली हार्ड है, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट बहुत पास पास है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो डेंसिटी हाई होगी। डेंसिटी क्या होगी? हाई। अगली अगर अपन बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दीज आर जो मेजर थिंग्स। प्रॉपर्टी हार्ड है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो कोई भी सब्सटेंस मेल्ट या बॉइल कब करेगा? जब उनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो टूटेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा है उतनी एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। मतलब सॉलिड्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होते हैं। दीज आर द सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ सॉलिड्स। एक बार वापस देख लें। सॉलिड्स आर जनरली हार्ड, द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस इज नोन एज रिजिडिटी। इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होता है? बहुत ही पास पास होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, जीरो फ्लूइडिटी, डेंसिटी टू मच हाई, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई। दीज आर द सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ सॉलिड्स। ये क्या है? सॉलिड्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। सॉलिड को जनरली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड। ये आपके क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, उसके बारे में हम ज्यादा डिटेल 12th में पढ़ेंगे। दिस इज द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, सॉलिड। सेकेंड की हम बात करते हैं क्या? लिक्विड। हाँ, दूसरा, सॉलिड के अंदर एक चीज और याद रखना, फिक्स्ड साइज, शेप एंड वॉल्यूम। फिक्स साइज, शेप एंड वॉल्यूम। इसकी साइज, शेप एंड वॉल्यूम फिक्स होता है। साइज भी फिक्स है, शेप भी फिक्स है और वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। किसमें? सॉलिड में।
अब हम बात करते हैं लिक्विड में। लिक्विड में सबसे पहला पॉइंट, क्या ये हार्ड होते हैं क्या? तो लिक्विड हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो। सबसे पहली चीज तो क्या, लिक्विड की क्या खास बात है? इट हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो। लिक्विड टेंडेंसी रखता है फ्लो करने की, और टेंडेंसी फ्लो करने की रखता है मतलब उसकी फ्लूइडिटी क्या होगी? हाई। फ्लूइडिटी क्या होगी? हाई। आसानी से फ्लो कर सकता है, लिक्विड है तो। दूसरी चीज, क्या इसके पार्टिकल्स इतने पास पास होंगे क्या जितने सॉलिड में है? अगर सॉलिड में है उतने पास होते तो वो भी तो सॉलिड से डमी हो जाता, बट इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, एज कंपेयर टू सॉलिड डिस्टेंस थोड़ी मेंटेन करके रखते हैं, मतलब कंटेन सम डिस्टेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक एवरेज डिस्टेंस, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस रहती है, ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा दूर है तो एज कंपेयर टू सॉलिड कैसा होगा? वीक। तो क्या लिखेंगे? वीकर देन सॉलिड। इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से थोड़ा सा कम होगा। डेंसिटी, तो डेंसिटी लो एज कंपेयर टू सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वेरिएबल होते हैं, इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कोई फिक्स नहीं है, कहीं के भी हाई भी होते हैं और कहीं के लो भी होते हैं। दूसरा, इसकी अगर साइज, शेप एंड वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम तो इसका होगा फिक्स। वॉल्यूम तो क्या होगा? फिक्स। कैसे? आप वॉल्यूम फिक्स है ये आप खुद समझ सकते हो। एग्जांपल के लिए, आप किसी शॉप पर गए ऑयल लेने के लिए, या आप मान लो किसी डेयरी वाले के पास गए दूध लेने के लिए, आप वहां पर गए, आपने उसको फिक्स बता दिया वॉल्यूम, प्लीज गिव मी 1 लीटर मिल्क, प्लीज गिव मी 2 लीटर मिल्क। आपने वॉल्यूम तो फिक्स कर दिया। वॉल्यूम फिक्स हुआ कि नहीं हुआ लिक्विड का? 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, बट उसका साइज एंड शेप फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है फिक्स? मान लीजिए कि आप दूध लेने के लिए बोतल में गए, तो उस लिक्विड की साइज एंड शेप कैसी हो जाएगी? बोतल जैसी। मान लो आप कोई कंटेनर लेकर गए घर से, चाय बनाने का कोई कंटेनर है, ठीक है, वो लेकर गए, बर्नी लेकर गए कोई, तो उस जैसी शेप आ जाएगी। या उसने पॉलीथीन में पैक कर दिया तो पॉलीथीन जैसी शेप आ जाएगी। इट मीन्स क्या? वॉल्यूम तो हो गया फिक्स, एंड साइज एंड शेप एज पर कंटेनर। इसकी साइज और शेप कैसी आ जाती है? जैसा कंटेनर होगा वैसी साइज और शेप ये कंटेन कर लेता है। दूसरा, एक चीज और भूल गए अपन, सॉलिड की एक प्रॉपर्टी, कंप्रेसिबिलिटी। क्या आप सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हो? सीधी सी बात है, हम कंप्रेस, आपने आटा देखा होगा ना, आटा जब आप भरते हो किसी कंटेनर के अंदर तो आप उसको प्रेस करते हो तो क्या होता है, उसके बीच में खाली खाली जगह रह जाती है तो वो प्रेस होता है, देखा होगा ना। लेकिन एग्जांपल के लिए मैं ये कह रहा हूं कि लोहे की कोई चीज मैं उसको प्रेस कर रहा हूं तो हो पाएगी क्या? वो ऑब्वियसली नहीं होगी। मतलब क्यों? क्योंकि पार्टिकल की साइज बहुत पास है, उनके बीच में गैप ही नहीं है। बात आ रही है मेरी समझ में? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम है, पार्टिकल्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, तो मैं उसको चाह कर भी कंप्रेस नहीं कर सकता। मीन्स सॉलिड्स आर हार्ड टू कंप्रेस। सॉलिड्स आर हार्ड टू कंप्रेस। आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, बट यू कैन कंप्रेस, नॉट इजीली, बट वी कैन इजी टू कंप्रेस। लिक्विड्स को आप थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हो, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। तो ये तो बात होगी लिक्विड की। इसकी बात होगी लिक्विड। थर्ड बात करते हैं अपन गैस। थर्ड प्रॉपर्टी लिक्विड, सेकेंड चैप्टर क्लास 12 सॉल्यूशंस, उसके अंदर आप इसको और डिटेल में पढ़ोगे। लिक्विड स्टेट, क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, सेकेंड चैप्टर लिक्विड स्टेट। और गैसियस स्टेट जो है वो इसी साल क्लास 11 का 5th चैप्टर है। आप इन तीनों को वापस डिटेल में वहां पढ़ोगे। 5th चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। 5th चैप्टर का नाम क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें एक चैप्टर का आधा पार्ट जो है वो है गैसियस स्टेट, जिसमें कुछ एक गैसियस लॉ है, हम उनकी बात करेंगे। गैसियस स्टेट को डिटेल में पढ़ेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, उसको हम पढ़ेंगे। अब आपको बात करनी है गैस के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स की। तो गैस के बारे में सबसे पहली चीज तो आप देख लो, साइज, शेप एंड वॉल्यूम। ना तो इसका साइज फिक्स है, ना इसका शेप फिक्स है, ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स है। बट जब आप इसको किसी कंटेनर में लेते हो तो आप डिसाइड कर सकते हो। गैस सिलेंडर आप लोगों ने देखा होगा, सिलेंडर के अंदर आपने गैस भरी तो गैस ने सिलेंडर का शेप ले लिया।
आपने छोटा पेट्रोमैक्स ले लिया तो पेट्रोमैक्स का ले लिया, छोटी सी कोई बोतल लेकर उसमें गैस भर दी तो उसने उसकी शेप ले ली। मतलब ये कि जैसा कंटेनर होगा वैसी शेप ये रिक्वायर कर लेगा। दूसरा, और आप लोगों ने देखा उसकी फ्लूइडिटी की बात करें तो उसकी तो बहुत ज्यादा हाई होगी फ्लूइडिटी, बहुत ज्यादा फैल सकता है ना। और इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन, गैसेस की रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब समझना, वो भी क्या होगा, हाई। डिफ्यूजन का मतलब होता है द इंटरमिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस विथ अनदर। जैसे एग्जांपल के लिए आपने किसी एक कोने में परफ्यूम जलाया, या एग्जांपल के लिए आपने किसी एक कोने में कैंडल जलाई, परफ्यूम छिड़काया, कैंडल जलाई, तो उस कोने से आप किसी दूसरे कोने में बैठे हो, वहां तक उसकी फ्रेग्रेंस पहुंच जाती है बहुत ही फास्ट। कारण कि वो जो गैसेस पार्टिकल्स जो एयर के साथ मिक्स हुए हैं वो एयर की मदद से एक जगह से दूसरी जगह फैल रहे हैं, तो उसी को तो हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। उस कोने में फ्रेग्रेंस की कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ लो है, तो वहां से उस तरफ मूव करना है, तो क्या कहलाता है, इंटरमिक्सिंग, वही तो डिफ्यूजन है। तो गैसेस जो है वो फटाफट डिफ्यूज होती है, तो गैसेस की रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनमें भी वेरिएबल होता है, ठीक। और क्या बात कर सकते हो, इसके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, तो इनमें पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं, पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरली इसमें वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, गैसेस में कौन से होते हैं, वांडरवाल, विच इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स। याद रखना सबसे कमजोर बल कौन सा है, वांडरवाल। तो जनरली ये इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनके लो होते हैं जनरली। डेंसिटी इनकी क्या होती है, लो होती है, डेंसिटी लो हो गई। यस, गैसेस दे आर इजीली कंप्रेस्ड। गैसेस की अगर हम बात करें तो गैसेस को कंप्रेस करना बहुत ही इजी है, आप इनको इजीली कंप्रेस कर सकते हो, ठीक। तो दीज आर द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जनरली हमने इनको तीन भागों में बांटा, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। हालांकि इसको थोड़ा सा डिटेल में आपने छोटी क्लासेस में और अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन कुछ बेसिक्स बात करनी थी हमने को, तो वो मैंने आपको यहाँ पर सारी बता दी। अब हम आते हैं हमारी केमिकल, ये हमारे खास चीज है, ये भी तो था खास, लेकिन ये बेसिकली आपने कई बार पहले पढ़ रखा है, और ये भी आपने पहले पढ़ा तो है, लेकिन उसको समझने की कोशिश 99% नहीं करी होगी, या उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करी होगी। तो अब अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे, और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक्स है। क्या है, बेसिक। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपको A to Z अल्फाबेट ही नहीं पता है, और मैं आपको अगर वर्ड बनाने के लिए दे दूं कि आप वर्ड फॉर्मेशन करिए, जैसे कि APPLE एप्पल, वर्ड बनाइए, तो इम्पॉसिबल बात होगी कि अगर आपको आइडेंटिफिकेशन अल्फाबेट की ही नहीं है तो यू आर अनेबल टू फॉर्म लेटर, मतलब वर्ड। जब आपको लेटर ही नहीं पता है आप वर्ड कहां से बनाओगे। तो बात यही है कि हम कुछ बेसिक्स पढ़ रहे हैं, बेसिक्स क्लियर नहीं है तो हम सब्जेक्ट की बात कैसे करें। तो इसलिए हमको इस बेसिक्स को पढ़ना ज्यादा जरूरी है। तो मैं थोड़ा सा इसको मिटाकर फिर आपको इसको बताऊंगा। तो अब हम बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन की। तो लेट्स वी डील विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन। तो दो भाग में बांटा था हमने इसको। पहली चीज क्या बात करी थी, प्योर, और दूसरी अपन ने बात करी थी इम्प्योर मैटर। पहला प्योर मैटर, दूसरा इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर को फर्दर टू पार्ट्स में क्लासिफाई क्लियर कर रखा है। पहला तो है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। और इम्प्योर के अंदर आता है मिक्सचर। इम्प्योर के अंदर क्या आता है, मिक्सचर, विच है फर्दर टू क्लासिफिकेशन होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अब चार्ट देखकर आपको लग रहा होगा कि ये तो सारी चीजें आपने पहले पढ़ रखी है। एलिमेंट भी आपने पहले नाम सुन रखा है, कंपाउंड नाम सुन रखा है, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, सारी चीजें पहले सुन रखी हैं। पर इसके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने और जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज यहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं, प्योर मैटर किसे कहेंगे। तो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि मैं ये कहूं कि आपके पास गोल्ड की कोई चीज खरीद कर लाए, आप उस गोल्ड को प्योर गोल्ड यूं कहते हो ना,
तो प्योर गोल्ड का मतलब क्या होता है, खुद सोचिए। तो प्योर गोल्ड का मतलब ये होता है कि गोल्ड के अंदर मेटल जो है वो पूरा गोल्ड ही यूज किया हुआ है, गोल्ड के अलावा दूसरा कोई उसके अंदर मिक्स नहीं है। अब एग्जांपल के लिए जैसे कि मैं ये कहूं कि 60% गोल्ड और 40% उसके अंदर सिल्वर यूज किया हुआ है, अब क्या आप उसको कह सकते हो कि इट इज अ प्योर गोल्ड? नहीं कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल। उसके अंदर तो दो चीजें हैं, प्योर गोल्ड तो है ही नहीं। मतलब प्योर चीज का मतलब होता है अपने आप में अकेला, विच इज मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ सब्सटेंस, जो एक ही तरीके की चीज हो, उसके साथ दूसरा कोई मिला हुआ नहीं हो। ठीक, तो क्या कहेंगे? सिंगल काइंड ऑफ मैटर विथ फिक्स कंपोजिशन, विथ फिक्स कंपोजिशन, जिसमें एक ही प्रकार की चीज हो और उसका कंपोजिशन निश्चित हो, फिक्स हो, उसको हम क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस को दो भागों में बांट रखा है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब हम बात करेंगे एलिमेंट की। तो एलिमेंट की डेफिनेशन अगर मैं एक बार पहले बता दूं तो क्या बताते हैं अपन? द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ single kind of atoms is called element। इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। अब यहां पर एक वर्ड आई, क्या? एटॉम। क्या वर्ड आई? एटॉम। व्हाट डज यू मीन बाय द टर्म एटॉम? एटॉम से आप क्या समझते हो? जिन जिन स्टूडेंट्स को पहले से पता है एटॉम क्या है, आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखेंगे व्हाट इज एटॉम। प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आप सभी कमेंट सेक्शन में लिखें एटॉम क्या है अगर आपको पता है। तो एटॉम तो सबसे पहली चीज तो क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है? एटॉम। पहली चीज तो ये, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर इज नोन एज एटॉम टिल नाउ व्हेन वी आर अननोन टू मैटर। जब हमें नहीं पता है, डिटेल पढ़ेंगे ना तब आपको पता पड़ेगा कि एटॉम की भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। लेकिन अभी तो हम ये जानते हैं कि एटॉम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, छोटी यूनिट सबसे। दूसरी, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, मतलब किसी भी चीज मैटर का स्ट्रक्चर जो बनता है वो इससे बनता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं एटॉम इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मैटर। क्या कह सकते हो आप एटॉम को? एटम इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मैटर। क्लियर? अब क्या कि जैसे कि आपको एक ही तरीके की चीज मिल रही है, जैसे कि मान लो आपके हाथ में, आपने कहीं हाथ डाला और आपके हाथ में आ गया अनाज, और उस अनाज में चने आ रहे हैं आपके, और आपके हाथ में सारे के सारे चने, मतलब वो प्योर हो गया, प्योर चीज हुई ना। लेकिन आपने हाथ डाला और आपके हाथ में चने भी आ रहे हैं, मक्का भी आ रहा है, गेहूं भी आ रहा है, क्या आप उसको प्योर कहोगे? क्या नहीं। मतलब आपने कुछ चीज बनाई है और यहाँ पर कोई ऐसा मैटर है जिसके अंदर एक ही तरीके के एटॉम मिल रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल देखा होगा आपने, क्या होता है? हाइड्रोजन। आपने किसकी बात करी? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है? किससे मिलकर बना हुआ है? कई सारे ऐसे छोटे छोटे एटम्स होंगे। अब इस जितने भी एटम्स हैं, ये सारे एटम्स एक जैसे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन इज अ एलिमेंट। हाइड्रोजन क्या है? ये कहलाएगा आपका एलिमेंट, क्योंकि ये किससे मिलकर बना हुआ है? सेम काइंड ऑफ एटम्स। तो एलिमेंट किसे कहते हैं? विच इज कंस्ट्रक्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। और एलिमेंट तो कई सारे एग्जांपल्स है आपके पास, हाइड्रोजन, हीलियम, कॉपर, जिंक, लिथियम, बहुत सारे एग्जांपल्स है। पेरियोडिक टेबल के अंदर आप कई सारे एलिमेंट्स पढ़ चुके हो और जानते हो, क्लास 10th में आपने पेरियोडिक टेबल बेसिक तो पढ़ी है। तो वो सारे क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स। क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स, जो एक सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हो। कंपाउंड किसे कहते हैं? नेक्स्ट थिंग, कंपाउंड किसे कहते हैं? तो कंपाउंड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स कंपोजिशन। इन अ फिक्स कंपोजिशन, जब एक फिक्स कंपोजिशन में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए H2 प्लस O2 इज नॉन एज 2H2O।
जैसे कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, लेकिन मैंने इनको H2 और O2 फॉर्म में क्यों लिखा? बिकॉज कई सारे एलिमेंट ऐसे हैं नेचर में जो डाइएटॉमिक फॉर्म में होते हैं। किसमें होते हैं? डाइएटॉमिक फॉर्म में, मतलब वो डाइएटॉम फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। H2 हाइड्रोजन हमेशा आपको H2 में मिलेगा, ऑक्सीजन हमेशा आपको O2 में मिलेगा, क्लोरीन हमेशा आपको Cl2 में मिलेगा, बिकॉज ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये किसके हैं? डाइएटॉमिक। और यहां पर एक वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूं, मोलिक्यूल्स। क्या बोला मैंने? मोलिक्यूल्स। तो याद रखना, जब दो सेम एलिमेंट मिल गए, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन H2, क्लोरीन प्लस क्लोरीन Cl2, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन O2, when two same kind of elements gets combined, then the formation of molecules takes place. तो क्या बनेगा साहब? मोलिक्यूल। जब दो सेम एलिमेंट जुड़ेंगे। कंपाउंड कब बनेगा? जब दो डिफरेंट एलिमेंट जुड़ेंगे, तब क्या बनेगा? कंपाउंड। बट इट इज प्योर। इसको आपने किस में ले रखा है? प्योर। इवन इट गेट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, जबकि इसके अंदर दो चीजें आ रही है। और क्यों इसको आपने प्योर में ले रखा है? तो कारण मैंने यहां भी लिख रखा था, फिक्स कंपोजिशन, और वही चीज आपको यहां मिल रही है, फिक्स कंपोजिशन। That's why it is included in compound. Compound के एग्जाम्पल H2O, CO2, SO2, और these are the examples of compounds. Clear? तो ये आपने बात कर दी कंपाउंड की। तो एलिमेंट क्या? जो सिंगल काइंड ऑफ एटम से कंस्ट्रक्ट होते हैं उनको हम कहते हैं एलिमेंट, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर देन टू एलिमेंट्स आर नोन एज एलिमेंट कंपाउंड, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेम एलिमेंट इज नोन एज मोलिक्यूल्स। तो ये तीन चीज यहां बात कर ली। अब नेक्स्ट आपके पास आता है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट क्या आता है? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो सबसे पहले तो होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। अब मिक्सचर तो वर्ड से ही क्लियर हो जाता है साहब। मिक्सचर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर देन टू सब्सटेंसेस। मिक्सचर का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। टू सब्सटेंसेस। क्लियर? अब ध्यान से समझना। अब मैं आपको एक ये होमोजेनियस हेट्रोजेनियस इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आप इसको भूलेंगे नहीं। एग्जाम्पल से समझना है। डेफिनेशन तो मैं बता दूंगा पहले, फिर मैं एग्जाम्पल दूंगा, उससे क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन। तो एग्जाम्पल ये बता रहा हूं मैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, टू और मोर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर थिंग्स विच एक्वायर्ड यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ये चीज खास है यूनिफॉर्म कंपोजिशन होमोजेनियस में। मतलब आपने बहुत सारी चीजें मिलाई, लेकिन मिलने के बाद वो सब आपस में मिलकर एक जैसी हो गई, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बन गया, तो वो कहलाएगा होमोजेनियस मिक्सचर। बट यहां क्या होगा? कॉम्बिनेशन तो होगा, बट दे आर नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर। ये सब मिलकर एक नहीं होंगे, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। एग्जाम्पल के लिए आपने दूध और पानी को मिक्स किया, तो पानी अलग चीज है, दूध अलग चीज है, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों मिलकर एक जैसे हो गए। अब आप उसमें ये नहीं बता सकते दूध कौन सा है और पानी कौन सा है। और इसका एक बात अगर मैं करूं, आपने ले लिए गेहूं, चावल और मक्का, तीनों को मिक्स कर दिया, क्या तीनों मिक्स करके एक जैसे हो जाएंगे? आपको पता पड़ रही है ये मक्का है, ये गेहूं है, ये चावल है, तो वो क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और दूध और पानी वाला होमोजीनियस। इससे भी अच्छा एग्जांपल अब समझना, मतलब मिले और मिलने के बाद एक जैसा हो जाए। एग्जांपल के लिए ले लीजिए कि आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया, और इस कंटेनर के अंदर सबसे पहली चीज तो क्या ली? वाटर, H2O, पानी लिया। ध्यान से समझना क्या क्या चीजें डाल रहे हैं अपन। H2O के अंदर आपने इसके बाद इसके अंदर डाल लिया लेमन, नींबू डाला, दूसरी चीज। फिर इसके अंदर आपने डाल दिया शुगर, फिर इसके अंदर आपने डाल दिया सॉल्ट। कितनी चीजें मिलाई बताइए मुझे? 4 चीजें मिलाई, मतलब 2 या 2 से ज्यादा होती है, क्या कहलाएगा? ये मिक्सचर। क्या कहलाएगा? मिक्सचर। इट मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। बात ये आ रही है कि सर ये होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, कौन सा है? तो वो समझना ध्यान से। अब इन सब चीजों को आपने अच्छे से मिला लिया, ये सारी अच्छे से मिल गई। फिर आपने क्या किया, इसकी एक घुट पी ऊपर से, ग्लास से ऊपर से पिया।
फिर एक घुट यहां से छेद करके पिया, फिर आपने एक घुट यहां से छेद करके पिया, और फिर एक घुट आपने यहां से छेद करके पिया। क्या आपको ऐसा लगा क्या कि आपने ऊपर से पिया तब आपके पास सिर्फ पानी आया? आपने यहां से पिया तब आपको सिर्फ शुगर का टेस्ट आया? आपने यहां से पिया तब आपको सिर्फ सॉल्ट का टेस्ट आया? और यहां से पिया तो सिर्फ लेमन का टेस्ट आया? क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना। मतलब ये कि आपने यहां से पिया तो भी वही टेस्ट आया, यहां से पिया तो भी वही टेस्ट आया, यहां से भी वही टेस्ट और यहां से भी वही टेस्ट। अब ऐसा क्यों? होना तो ऐसा चाहिए था ना, चार चीजें अलग अलग डाली तो अलग अलग टेस्ट आना चाहिए। मगर हुआ ये कि ये चारों हुई मिक्स, और मिक्स होने के बाद ये सब एक जैसी होगी। तो आप ऊपर से पियो, यहां से पियो, यहां से पियो, यहां से पियो, कहीं से भी पियो, आपको एक जैसा टेस्ट आएगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। ये किसका एग्जांपल है? होमोजीनियस मिक्सचर। इज इट क्लियर? सबको आ गया समझ में? अगर आपको समझ में आ गया तो यस सर वी अंडरस्टैंड, प्लीज लिखिए कमेंट सेक्शन में यस सर वी अंडरस्टैंड होमोजीनियस मिक्सचर। सबको आ गया हो समझ में तो प्लीज लिखिए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे ताकि हमें आइडिया रहे कि किस किस को टॉपिक क्लियर हो रहा है। अगला टॉपिक है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अगला टॉपिक क्या है? हेटेरोजीनियस। इसका तो सब बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपको भी सुनने में भी मजा आएगा। बीकाजी का नमकीन, ठीक है, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं लेकिन ध्यान रहे कौन सा? बीकाजी का नमकीन। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है? तो सब सेव भी होती है, गाठिए भी होते हैं लहसुन के, ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, द्राक्ष भी होता है, होती है बहुत सारी चीजें, पपड़ी होती है, बहुत सारी चीजें होती है बीकाजी के नमकीन में। अब देखना, आपने पहली बार हाथ डाला, आपके हाथ में गाठिया आया, तो आपको किसका टेस्ट आएगा? गाठिए का ही आएगा ना टेस्ट, कि एक जैसा टेस्ट आएगा। दूसरी बार हाथ डाला, आपके हाथ में द्राक्ष आई, तो आपको द्राक्ष का टेस्ट आएगा। क्या जितने भी बार आप नमकीन खा रहे हो उतनी बार एक जैसा टेस्ट आएगा क्या? खुद दिमाग दौड़ाओ, मुझे ये बताइए, क्या जितनी भी बार नमकीन खाई आपको एक जैसा टेस्ट आ रहा है? नहीं। मतलब है तो ये मिक्सचर, क्या है? मिक्सचर, बट कैसा मिक्सचर है? हेटेरोजीनियस। ये नॉन यूनिफॉर्म है, एक जैसा टेस्ट आपको नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो लिखिए कमेंट सेक्शन में बीकाजी नमकीन फटाफट। अगर आपको अच्छे से समझ में टॉपिक आ गया हो तो लिखिए कमेंट सेक्शन में बीकाजी नमकीन। क्लियर? तो ये था आपका आज का एक बेसिक टॉपिक जो हमने आज स्टार्ट किया। आज की क्लास यहां पर हम खत्म करते हैं। तो ये ध्यान रहे कि आज हमने जो जो पढ़ा उसका होमवर्क आपको क्या करना है। तो पहली चीज आज मैंने आपको दो चीजें सिखाई हैं। पहली चीज मैंने आपको पढ़ाया फिजिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। स्टार्ट तो हमने किया था इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। ये दो चीजें मैंने आज कराई हैं। आप लोग अपने पास, अगर आपके पास केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है तो आप उस टेक्स्ट बुक से उसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप वीडियो देखें, और वीडियो देखने के बाद पढ़ना चाहें तो उसके बाद भी पढ़ें, लेकिन लैंग्वेज जरूर पढ़ें। टेक्स्ट बुक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। बिना टेक्स्ट बुक के आपको कुछ भी टॉपिक समझ में आना नहीं, पहली चीज तो। दूसरा, कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल रहा हूं। जिन जिन स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। दोज स्टूडेंट्स हु रियली नीड द नोट्स ऑफ केमिस्ट्री, आप नो डाउट आप कहाँ भी पढ़ रहे हो, आप हमारी डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। आपको नोट्स भी भेज देंगे, आप हमें व्हाट्सएप करेंगे। आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हम आपको नोट्स अवेलेबल करवा देंगे। ये अभी कुछ डेमो क्लासेस चल रही हैं, आप देखें। एडमिशन डेट्स अभी बढ़ चुकी हैं। 20 सितंबर 20 सितंबर तक एडमिशन डेट बढ़ा दी गई है। इफ यू वांट टू विजिट आवर स्कूल, अगर आप हमारे स्कूल विजिट करना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, नंबर पे कॉल करके आप कभी भी स्कूल आ सकते हैं। इफ यू हैव इंटरेस्ट टू टेक एडमिशन इन आवर स्कूल, देन प्लीज विजिट। आप एडमिशन कहीं भी कराएं, लेकिन एक बार विजिट जरूर लें, उसके बाद आप डिसीजन करेंगे। तो आपकी अगली क्लासेस आज से स्टार्ट हो चुकी है। जल्द ही फिजिक्स और मैथ्स के वीडियो अपलोड होंगे। वीडियो जल्दी से जल्दी पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। साइड में आप टैब दे रखा है उसका। जल्दी मिलेंगे हमारे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।